यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराना किला है जिसे कई सालों से लोग भूल चुके थे। किले के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी सिवाय इसके कि वह किला भूतिया था। 3 दोस्त राहुल, सीमा और पवन एक दिन गांव में घूमने आते हैं। उनका इरादा पुरानी कहानियों के बारे में पता करना और किले का रहस्य जानने का होता है। वे सब जानते हैं कि किले के अंदर कोई अजीब सी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। वे गांव के एक पुराने व्यक्ति से सुनते हैं कि किले में एक आत्मा रहती है जो कभी बहुत परेशान हुआ करती थी, पर दोस्तों को लगता है कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और वे किले का दौरा करने का निश्चय करते हैं। तीनों दोस्तों ने किले की ओर रुख किया। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचते हैं, किले का माहौल और भी रहस्यमय होता जाता है। चारों ओर पुरानी दीवारें, टूटे फूटे खंभे और आंधी के झोंके से पेड़ हिलते हुए दिखते हैं। सीमा कहती है, देखो, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। क्या तुम दोनों सच में यहाँ आना चाहते हो? पवन, जो कि सबसे ज्यादा उत्साही है, जवाब देता है, यह तो बस एक पुराना किला है, कुछ भी नहीं होगा, बस हमें अंदर जाकर देखना है। हवा बहुत तेज चल रही थी और किले के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे अंदर कोई बर्फ की तरह ठंड हो। किले का आंतरिक भाग पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और दीवारों पर चिटकते हुए पेड़ की शाखाएं उगी हुई थी। किले के भीतर दोस्तों ने देखा कि कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, कहीं दूर से जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो, और कभी अचानक दीवारों पर घिसने की आवाज आती। क्या तुमने ये सुनी? ये आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। पवन उसे शांत करते हुए कहता है, यह सब तो पुराने किले का हिस्सा है, कोई जानवर या कुछ और होगा। सीमा थोड़ी घबराई हुई कहती है, मैं इसे और नहीं सहन कर सकती, हमें बाहर चलना चाहिए। अचानक किले के एक कमरे में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों दोस्त चौंक गए और दरवाजे के पास जाकर उसे खोला, लेकिन अंदर का दृश्य अजीब था। कक्ष की दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द थे जो पढ़ने में असंभव थे। सीमा ने कहा, ये क्या है? ये सच में किसी आत्मा का काम लगता है। किले के एक पुरानी किताबों की अलमारी में पवन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैंने जो किया वह मेरे लिए सही था, पर अब मुझे इस किले में कैद रहना होगा। डायरी में एक नाम था, मिस्टर आदित्य, जो एक पुराना राजा था। डायरी में यह भी लिखा था कि आदित्य ने एक खौफनाक कर्म किया था और अपनी आत्मा को बचाने के लिए उसने एक शाप लिया। अब उसका आत्मा किले में पूरी तरह कैद हो गया था और वह सदा के लिए किले के अंदर ही रहेगा। राहुल ने कहा, क्या ये सच हो सकता है? ये तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर ये सच है तो हमें इस जगह से निकलना होगा। सीमा ने डायरी को पढ़ते हुए तो कहा, पूरी तरह से भूतिया लगता है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं, उन्हें अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब ये सब सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक असल खतरे का संकेत है। फिर वो किले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर निकल नहीं पाते हैं। अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। सीमा रोने लगती है। राहुल उससे कहता है, चुप हो जाओ सीमा, कोई आ रहा है। अचानक किले में बिजली जाती है और अंधेरा छा जाता है। तीनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लालटेन लिए आता है और कहता है, डरो मत, मैं रामू हूँ, मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। फिर पवन उनसे बाहर जाने के रास्ता पूछता है। रामू कहता है, यहाँ जो एक बार आ जाता है बाहर नहीं जा पाता है। तभी एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों डर के मारे इधर उधर देखने लगते हैं।
किले के हर कोने से गहरे अंधेरे में एक विकृत छाया उभरने लगती है। आदित्य की आत्मा उन्हें घेरने लगती है और तीनों के बीच एक साया घिर जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्माओं को ले लूंगा। रामू कहता है, यहाँ से जाने का बस एक रास्ता है। उस तलवार को उठाओ और ये मंत्र पढ़ो। जब तीनों के सामने कुछ और नहीं बचता तो पवन ने एक साहसी कदम उठाया और किले के मध्य में एक पुरानी तलवार उठाई। उसने तलवार से एक पूजा मंत्र पढ़ा जो डायरी में लिखा था। अचानक किले में एक तेज आवाज होती है और साया गायब हो जाता है। किले की दीवारें फिर से सामान्य हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। तीनों दोस्त बाहर निकलते हैं और किले से वापस अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर पवन रामू के बारे में ही सोचता रह जाता है कि वो तो हमारे साथ बाहर नहीं आया, आखिर वो कौन था। तो दोस्तों, कभी भी उन जगहों में मत जाना जहां पर अंधेरे का राज हो।